नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं विक्रम सिंह। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए कोहलर का सूज का सिद्धांत। इस वीडियो में हम जानेंगे सभी परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। इस सिद्धांत में किस सिद्धांत का विरोध किया है, किस सिद्धांत का समर्थन किया है, शिक्षा में इसका महत्व और प्रभाव क्या रहा, रीट, टेट और शिक्षण परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं, इससे प्रश्न कैसे बनते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं कोहलर का परिचय दे देता हूँ। सूज का सिद्धांत वोल्फगैंग कोहलर द्वारा प्रतिपादित एक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत है। यह सिद्धांत यह बताता है कि सीखना केवल प्रयास और त्रुटि पद्धति से नहीं होता, बल्कि यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अचानक समस्या का समाधान खोज लेता है। इसे आहा अनुभव भी कहा जाता है। सूझ का अर्थ है समस्या का अचानक हल मिल जाना या समस्या के विभिन्न भागों को जोड़कर एक नया समाधान प्राप्त करना। यह केवल प्रयोगों और पुनर्कलन पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं और पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। सूझ की सिद्धांत के प्रवर्तक वोल्फगैंग कोहलर। सिद्धांत का विकास 1925 में हमने अपने प्रयोगों के आधार पर किया। प्रयोग चिंपांजी और केला पर किया उन्होंने। अब इस सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं जानते हैं। अचानक समाधान, पुनर्गठन और पिछले अनुभवों का प्रभाव इसकी मुख्य अवधारणाएं रही। कोहलर के प्रयोग था जो चिंपांजी ने लकड़ी के डंडों को जोड़कर केला निकाला, उसने डिब्बों को जोड़कर ऊंचाई पर लटकते केलों तक पहुंचा। मैंने अब इसमें कुछ प्रतीकात्मक चित्र जोड़े हैं जिनकी मदद से आप ये जान सकते हैं कि चिंपांजी के सामने क्या समस्याएं रही होंगी और उसने केलों को कैसे प्राप्त किया। सूझ की विशेषताएं। सूझ की विशेषताएं हैं अचानक समझ आना, समस्या के तत्वों को पुनर्गठित करना, पिछले अनुभवों की सहायता करना। पिछले अनुभवों से सहायता प्राप्त करना। अब इस सिद्धांत ने किसका समर्थन किया था उसके बारे में जान लेते हैं। तो इस सिद्धांत ने समग्र दृष्टिकोण, बुद्धिमत्तापूर्ण समस्या समाधान और परिस्थिति का विश्लेषण का समर्थन किया है, जिसमें समग्र दृष्टिकोण गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक यह मानते हैं कि सीखना किसी समस्या को संपूर्ण रूप से समझने पर निर्भर करता है, न कि छोटे छोटे भागों में बांटने पर। और बुद्धिमत्ता समस्या समाधान है, इसमें इन्होंने बताया कि यह सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति अपनी बुद्धि और सोचने समझने की क्षमता का प्रयोग करके समाधान निकालता है। और परिस्थिति का विश्लेषण इन्होंने इस प्रकार किया कि व्यक्ति या पशु जब किसी समस्या से जूझता है तो वह अपने अनुभव और निरीक्षण से एक नया समाधान खोज लेता है। यह सिद्धांत किसका विरोध करता है यह भी जान लेते हैं। तो ये सिद्धांत पुनर्बलन पर आधारित व्यवहारवाद का विरोध करता है। यह सिद्धांत स्किनर और थॉर्नडाइक जैसे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने विचारों का विरोध किया, जो मानते थे कि सीखना प्रयास और त्रुटि तथा पुनर्बलन के आधार पर होता है। फिर इसने यांत्रिक अधिगम का विरोध किया। इस सिद्धांत में सीखना केवल अभ्यास और आदतों का माध्यम से होता था। फिर इसने पुनरावृत्ति आधारित सीखना, रोट लर्निंग का विरोध किया। सूझ आधारित अधिगम में व्यक्ति समस्या का विश्लेषण करता है और समझदारी से समाधान निकालता है, जबकि रटने की प्रक्रिया में तर्कशीलता और समझ की कमी होती है। फिर ये जान लेते हैं कि शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है और रीट की परीक्षा में या अन्य टेट परीक्षाओं में इस सिद्धांत का क्या उपयोग है। तो सबसे पहले इस सिद्धांत से समस्या आधारित अधिगम को बढ़ावा मिलता है, जिससे बच्चों को रटने की बजाय उन्हें समस्या हल करने के लिए स्वतंत्र रूप से सोचने का अवसर दिया जाता है। फिर इसमें सक्रिय शिक्षण होता है, जिसमें शिक्षकों को ऐसी शिक्षण विधियाँ अपनानी पड़ती हैं जिसमें छात्रों को सोचने, विश्लेषण करने और समाधान निकालने के लिए प्रेरित किया जाता है। और तीसरा इसमें है रचनात्मक क्रिएटिविटी।
इस सिद्धांत के आधार पर बच्चों की रचनात्मकता और कल्पनाशीलता को बढ़ाने की वाले कार्य दिए जाते हैं। चौथा है इसमें अनुभवात्मक अधिगम, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। बच्चों को स्वयं अनुभव करके सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे वह अधिक प्रभावी ढंग से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि कोहलर का सूत्र का सिद्धांत बताता है कि सीखना केवल अभ्यास पर निर्भर नहीं करता, बल्कि व्यक्ति समस्या की समग्रता को समझकर और पुनर्गठन करके समाधान निकालता है। अब इसमें ये जान लेते हैं कि रीट, सी टेट, एच टेट और जितने भी टेट हैं उनके लिए गेस्टाल्ट सिद्धांत के महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं। सबसे पहले तो गेस्टाल्ट का शाब्दिक अर्थ, जिसका अर्थ होता है समग्रता और आकृति। उसके बाद में वोल्फगैंग कोहलर ने अपने चिंपांजी वाले प्रयोग से प्रतिपादित किया था। फिर इसके बाद में यह सिद्धांत संज्ञानात्मक प्रक्रिया को मानता है, न कि केवल अभ्यास या पुनर्बलन पर निर्भर है। और यह थॉर्नडाइक के प्रयास और त्रुटि सिद्धांत का विरोध करता है। इसमें आहा अनुभव को महत्वपूर्ण माना है, जिसमें अचानक समस्या का समाधान मिल जाता है। फिर इसके बाद आता है कोहलर के प्रयोग में चिंपांजी ने चढ़ाई करके लकड़ी की छड़ का उपयोग करके ऊंचे रखे केले तक पहुंचने का उपाय किया। फिर इसमें आ जाता है इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे नई समस्याओं को हल करने के लिए पहले से सीखी गई अवधारणाओं का उपयोग करते हैं, और यह सिद्धांत रटने के बजाय समझ आधारित अधिगम पर जोर देता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञानियों के अनुसार सीखने में अनुभव और अवलोकन की बड़ी भूमिका होती है। शिक्षा में इसका उपयोग समस्या समाधान आधारित शिक्षण विधियों में किया जाता है। अब ये जान लेते हैं कि इस सिद्धांत से परीक्षा में कैसे प्रश्न बन के आते हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 4-5 क्वेश्चन इसमें बनाए हैं, जिनकी मदद से आप अन्य प्रश्न भी तैयार कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक अधिगम को किस प्रकार की प्रक्रिया मानते हैं? तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया। वोल्फगैंग कोहलर ने अपने गेस्टाल्ट सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रयोग किया था? तो चिंपांजी पर किया था। तीसरा क्वेश्चन बनाया है, गेस्टाल्ट सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का विरोध करता है? तो ये विरोध करता है थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि सिद्धांत का। चौथा प्रश्न है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक में आहा अनुभव का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है समस्या का अचानक समाधान मिलना। पांचवा प्रश्न है, गेस्टाल्ट सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है? तो यह समस्या समाधान पर आधारित शिक्षण को बढ़ावा देता है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और हमें प्रोत्साहन के लिए लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों।